कुछ ना कुछ है, समथिंग समथिंग तो है। हाँ मतलब करैक्टर में जो हाँ करैक्टर कोई ना कोई करैक्टर है। में जो चाहे बनता है चाहे बंदा बंदा जादूगर ही बंदा ही हो सकता है ना। जैसे जवान नहीं रहे। नाज़रीन, ये सांगला में जो मोहल्ला अहमदाबाद में पुरअसरार वाक़यात हो रहे हैं, इस सिलसिला में एक्सप्रेस न्यूज़ की जो टीम है वो कराची से तशरीफ़ लाई है। वो चेक कर रहे हैं कि ये वाक़यात कैसे रूनुमा हुए हैं और इनकी रोकथाम के लिए क्या सद्भाव किया जा रहा है। तो एक आदमी से भी शायद हो जाए जिसका पहले हुआ है, जिसका कल हुआ है उसके साथ ना हो सके। जितनी फुटेज है ना, कुछ नई भी आई थी, वो मैंने कल फिर आपको इसलिए नहीं भेजी थी कोई आशा कर, वो भी आपको सेंड कर दीजिए। फिर आप जब आखिर में किसी नतीजे पे पहुँचेंगे ना, अपना प्रोग्राम लाएंगे, तब उनसे भी देंगे। अच्छा, क्या कोई ऐसी जगह थी जहाँ पे ये भाई ने 2 बार कार्रवाई की हो, एक ही जगह पर 2 बार आया हो? इसके अलावा मुझे मालूम ये 2 बार का नहीं। चले अच्छा भाई, आप क्या बता रहे थे? क्या बता रहे थे? इधर से आया। ये लड़का दिखा रहा है कि वो जो कार्रवाई करने वाला इंसान है या आदमी है वो कहाँ से आया था और कैसे जान का निज़ाम पहला बना के लेंदा तो पहला दरवाज़ा खुल जाता था, फिर बाद करेगा निकलता रस्ता। हाँ, इन्ना वजन नहीं यानी कि देखिया वा असं 4 पहिए ते लेटे हैं, अभी लगे सी उठ के तवा का बच्चा छोड़ के आता है मगर मस्जिद ते चढ़े हैं साड़ी ये बैग नहीं है, प्लाट नहीं साढ़े ना मजबूरी है। भाई ये सामने घर जो ना इन्हें जिन्हों रौला सुनिया इन्हें दरवाज़ा खोलिया तो ये आखना भी इंज गया वा बंदा, मुड़ के नजर नहीं आया। पहले रात को आया रात 11 बजे का बात की गल है, फिर अगले दिन दोपहर में होया। मैं तुम दस रहा जो हमने कोशिश करनी है, यही वो जगह लग रही जहाँ वो 2 बार आए। तो अभी वो जिक्र कर रहे हैं कि एक और एरिया जहाँ पे भी वाक़या इधर महला शरीफपुरा अगला इलाका है, उधर भी कल वारदात इस तरह हुई। मुझे कोई कह रहा था कि 3-4 दिनों से कोई वाक़या नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप लोग बता रहे हैं कल हुआ। जी कल पता चला कि कल सानू भी पता लगा भी कल होया इधर शरीफपुरा जी परसों भी हुआ, शरीफपुरा में हुआ, कल भी हुआ शरीफपुरा में। ये मोहल्ला शरीफपुरा इसके साथ ही मुनक्का आबादी है प्लेन रोड पे, इसी के साथ ये थोड़ा सा इलाका आ गया। कल ना पता तो नहीं हमें लोग कहते कल उथे बाजी के वाल किसी बीवी भैन के कटे नहीं गया भाई। अच्छा बेटा, हम गलत खड़े हुए एक जगह पे। छत भी मैं तेरे चपेड़ा मारनियां ने मैं थले आ रहा, मैं तेन बहुत सोहना ठीक करदा, मैं थले आ रहा जरा मैं बड़ा फ्रेश कर रहा, मैं खाना दे। ये बता रहे हैं लोग कि कल तकरीबन 5 बजे के करीब मोहल्ला शरीफपुरा जो नई आबादी के साथ ही मुनक्का आबादी है प्लेन रोड पे, तो वहाँ ये कल वाक़या हुआ है। तो अब जो है ये टीम उस तरफ का रुख करने वाली है। यहाँ के जो रहायशी हैं वो बता रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कुछ लोग तो यहाँ से नकानी करने पर मजबूर हो गए हैं और कुछ लोगों ने अपनी ख़वातीन अपनी बच्चियों को यहाँ से अपने रिश्तेदारों के पास मुंतकिल कर दिया। तो बहुत परेशानी के ये आलम में है। अब अल्लाह ही बेहतर करने वाला है। हाँ जी, अभी चलते हैं उधर। इस तो बाद थोड़ी आशा है ना कि इस तो बाद उन्होंने वाले भी जाना उन्होंने घर भी इस तो बाद उधर वारदात उधर भी पकड़ हुई सी यानी कि ना प्राण खानी हो रही सी, वो मेरी पकड़ हुई।
ਕੁਰਾਨ ਖਾਨੀ ਉਰਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕੁਰਾਨ ਖਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਜਿਦ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਬਰੋਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਕਿਚਨ 'ਚ ਕਿਚਨ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿਚਨ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਾ ਯਾਸੀਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚਦੇ ਸਨ ਤਸਵੀਰ ਉਹਦੀ ਬਲੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹਸਨ ਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮਾਂ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾ ਰੌਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਆ ਕੇ ਨਾਨੂ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਸੂਰਾ ਯਾਸੀਨ ਜੋ ਵੀ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਫਜ਼ਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੀਤਾ ਕਰਦੇ ਉਸ ਰਹੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਾਈਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਢਾਈਆ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਬਕੇ ਦੁਬਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਛੱਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਰੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਏ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈਏ ਬਲੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਆਏ ਉਸ ਖਾਤੂਨ ਸੇ ਬਾਤ ਲੇਡੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭੱਜ ਕੇ ਪਰਲੇ ਘਰ ਵੜ ਗਏ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਏ ਨੇ ਕੈਂਚੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਔਰਤ ਕੋ ਮੌਜੂਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ जी वो चलें अब वो कह रहे हैं कि उनके घर जाना है जिस औरत को कैंची के ज़ख्म लगे हुए हैं ਤੁਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ 5 ਵਜੇ 5:12 ਆਏ एक 2 मिनट पहले वकूआ आया थे बंदा आया एक माई के वाल काट अभी हाँ जी अभी 10 मिनट पहले आज अभी उधर बलेर रोड पर सर कोई शरीफपुरा सर वहाँ पर तीसरा ही वाक़या है रात को हमने 3 दिनों में 3 वाक़या हो इधर गया सारा एरिया वो कट गया उधर गया अभी उधर परसों रात का 3 दिनों में 3 वकूए हो गए अभी 2-4 मिनट पहले हुआ है हाँ जी 2-4 मिनट पहले अभी उधर ही है इसको सारा पता है इनकी तो रिहाइश उधर ही है ना बलेर रोड पर ये सामने तकरीबन 1 किलोमीटर पे है वो तो हम पहले उन खातून से बात करते हुए वहाँ चले जी चलो ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ अभी 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 बता रहे हाँ हैं जी अभी 2-4 मिनट पहले अभी बता रहे हैं कि 2-4 मिनट पहले एक और वाक़या हो गया अभी हमारी मौजूदगी में यहाँ ਪਹਿਲੀ ਮੁਹर्रम शरीफ तो शुरू होया ये काम पहली मुहर्रम शरीफ है रौला बना ये इन लोगों का कहना है कि ये जो पुरसरार वाक़यात का सिलसिला है ये यकम मुहर्रम से शुरू हो रहा है और अभी तक इसी तरह चल रहा है जी आ जाए जी ये वकूआ जो हो रहा है मोहल्ला अहमदाबाद के अंदर उसके अकॉर्डिंग एक्सप्रेस टीम आई हुई है इस वक्त सांगल की में जो कि तहकीकात कर रही है तहकीकात जारी है और अभी अभी दोस्त हैं मीडिया वाले दोस्त भी हमारे साथ हैं सभी देख रहे हैं और मकसद यही है कि जो वो शख्स है छलावा है वट एवर कौन सी मखलूक है उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन ये शख्स आप पिकअप करें ये अभी पता चला है कि ये लोग बता रहे हैं कि मोहल्ला शरीफपुरा में बलेर रोड में अभी एक पुरसरार वाक़या फिर हो गया तो ये जो एक्सप्रेस की टीम है अब उस घर से होते हुए यहाँ कैंची के बाहर से जो औरत ज़ख्मी हो गई थी उनके घर पहले जाएंगे फिर वहाँ से मोहल्ला शरीफपुरा में जाएंगे ओ मामा खड़ो जावे
नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि अक्सर लोग जो हैं वो घरों को ताले लगा के यहाँ से नकल मकानी कर चुके हैं, सिर्फ ये सबको सराद वाक़यात के खौफ से। ये नाज़रीन देख लें, ये सारे लोग ताले लगा के यहाँ से अपने रिश्तेदारों के पास चले गए हैं। रोटियां पकाने ते आपे खाने, सालन होटल तो लै के ते रोटी भी होटल तो लै खाना साढ़े वास्ते बड़ी वड्डी आफत बनी पई। पहली मरम तो रख के हुण तक असीं परेशान हैं, साडी परेशानी हल नहीं हो रही। असीं तो बहुत जलील हो गए, गरीब जिन्ने भी हैं। जेह्ड़े को दुआ ने बट के उन्हें रोटी खा ली दी। रौला जिहा बाल बनी पेदी। नाज़रीन ये देखिए, अगर भी ताला छाती मारा सारे घर आ भी ताला लगा वे घर होए पे भाई सारे इत्थे ही ने भाई। इस सिलसिला में पुलिस तो मुकम्मल ताउन कर रही है, दूसरे सिक्योरिटी अदारे कर रहे हैं, ताउन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका पता नहीं चल सका ये आदमी कौन है और ये कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। इंतज़ामिया भी आवाम के साथ मुकम्मल तौर पर परेशानी नज़र आती है। अल्लाह बेहतर करेगा। बस यही तो बड़े परेशान हो जाए, नींद नहीं आती ना सारी रात ही बह के सारी इंतज़ामिया परेशान है, अवाम परेशान है। अल्लाह ताला बेहतर करेगा, कोई ना कोई बेहतर हाल करेगा। रोज भट्टी साहब बड़ा परेशान हो, कहता मैनू तुसीं झूठियां खवावां देंदे, परेशान हो भी की गल हुण जिन्हें घर मसला बनदा ओहदे नाल झूठ बोलदा, कोई शक नहीं। कि नहीं वो है वजह बनी कोई। अब पुत्र मोटरसाइकिल परे नहीं निकाला। हाँ ये दवाई वाले आए ने चेक कराने अपना जिहदा वास्ते बने यार मैं तो अगे चले करना क्या। हाँ जी अपना नाज़रीन हमारे साथ ही रहिएगा, हम आपको लम्हा बलम्हा बखबर रखते हैं कि जो अब मोहल्ला शरीफपुरा में पुरसरार वाक़या हुआ उसकी क्या हकीकत है और कैसे ये वाक़या हुआ।
अब जो एक्सप्रेस की टीम है वो उधर ही उस तरफ ही जा रही है, हम उनके साथ ही हैं। बाजा मोटरसाइकिल तुम गाँव के पास ला लो इतने कर लो सांगला हेल्थ का तमाम जो समझ रिपोर्टर तबका है ना, चाहे वो किसी भी चैनल से हो, वो आज से नहीं काफ़ी दिनों से जो है ना पर्सनली इस कोशिश में लगा हुआ है जी। रात लगा रहे हैं, अपने दिन लगा रहे हैं, पर्सनली लगा रहे हैं। 8 घंटे ड्यूटी के बावजूद जो बाकी टाइम है वो भी लगा रहे हैं कि इसका कोई हल निकल सके। हम भी कराची से जो है ऐसे नहीं आए यहाँ पर, जो वजह है उसी कोशिश में चले आए जी। अभी जो एक्सीडेंट्स हुए हैं तो हम टीम अभी सारी उधर ही जा रही है। तो मकसद ये है कि जो वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं उसका कोई हल निकल आए। पानी की बोतल 2-3 दिन ऐसी छोटी है। ट्राईपोर्ड वाला बैग किधर है? ट्राईपोर्ड में सामान पे वो डिग्गी अपनी बीवी को बैग रख लिया। हाँ जी नहीं फॉलो करांगे ऐसे किसी भाई नोगे लगाओ संधू साहब मलेदार है ना, ਅੱਗੇ ਕਿ ਲੱਗੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫॉलो ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ अमदाद साहब आ जाए सब आ जाए। ये भाईजान फोन चार्ज पे लगा दें ताकि बाद है ना भैया, सादा पानी की गुंजाइश मेरा ख्याल है निकल आई। नहीं वो तो निकले हैं, इधर निकलते हैं ना तो उधर सादा पानी लेते हैं। नहीं वो भाई जो है ना, क्या खालिद नाम है, क्या नाम है, क्या कौन के खुरम भाई, जी जी वो कहाँ हैं? इधर ही हैं। वो हमें लेके जा रहे हैं, पहले उस वाक़े पे खातून से बात करवाने जी, फिर हम जी। जा रहे हैं वहाँ पे। खुरम भाई से रब्ता है? खुरम भाई से है ना? कॉल करो उन्हें पूछो भी। सजाद भाई, जब गाड़ी चलाते हुए आप बात कर रहे होते हैं जिस दोस्त से, वो दोस्त कौन है जिनसे आप तबसरा भी कर रहे होते हैं? वो सुहेल भाई हैं हमारे। अच्छा अच्छा हमारे कराची में। जी जी माशाल्लाह। मैंने बताया ना आपको, उन्होंने शायद ये बताया, PIA वालों ने बड़ा मजाक किया था हमारे साथ। PIA वालों ने? वो कैसे? आपने बुकिंग कर दी? मैंने बताया था ना मैं बाहर आ रहा हूँ, मंडे की मेरी फ्लाइट है। जी जी पहले बताया था कि मंडे को आ रहे हैं आप। बुकिंग करवाई थी अच्छा ऑनलाइन ना, अच्छा गए टिकट वहाँ जब परचेज करने के लिए तो वहाँ पे अजीब ड्रामा हुआ वो। उन्होंने कहा जी रात को क्या टाइमिंग होती है जी उसके ज़ाहिर होने की?
कोई टाइमिंग नहीं है उसके, वो किसी भी टाइम आ सकता है। नहीं अभी जो तो एक और जो बात अभी चल रही थी कि उसको बंद कर लिया था कमरे में, और वो क्या अभी? हाँ वो भी हुआ था, वो तकरीबन दोपहर 2 बजे अंदाज़ा वक्त हुआ है जो, वो दोपहर के वाक़ था, तकरीबन मैं 1:30-2 बजे का इधर नहीं वाक़या था शहर में। तो उसमें ये कह रहे थे जी कि वो इस कमरे में जो है उसे बंद किया है, मतलब कोई काफ़ी ज़्यादा आदमी भी इधर इकट्ठे हो गए और उल्टा करां भी आ गए इधर, लेकिन फिर उसके बाद भी वहाँ भी कुछ नहीं, कमरे में कुछ भी नहीं निकला। कुछ बंदे कह रहे थे कि बस वो अपना नकाब छोड़ गया है। अच्छा भाई ये डब्बी मेमोरी कार्ड भी भाई पान खाते हैं? नहीं पान नहीं खाता, चाय पीता हूँ। हमारे भाई नहीं खाते। मैं नहीं, चाय भी नहीं लेता और मैं अरे ऐसा भाई नहीं लेते। मेरा पान तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने ना अपनी 46-47 साल ज़िंदगी में एक दफ़ा भी पान भी नहीं खाया और सिगरेट भी नहीं पिया, अंदाज़ा कभी भी नहीं किया। कभी भी नहीं पिया। सही। इस इलाके को ये वाला सदर ये थाना सदर है, साउथ अमला सिटी है, है, साउथ साथ सिटी ही है। है। लेकिन ये जो एरिया है ना वो थाने सिटी का था। अब हम जिधर जा रहे हैं वो नहीं ये जो वकूआ जो पुलिस वगैरह मौके पर गई है वो इस थाने की गई जी है? जी वो जी, थाने जी। सिटी की है। अच्छा सिटी की गई हाँ दोनों साथ साथ थाने हैं। ओके। जब आपने बात की है ना वो सदर शुरू हो गया था ना, यानी इमारत है लेकिन एरिया अभी सिटी का है। लेकिन अभी हम सदर में जाएंगे ना, हाँ सदर में जाए। अभी हम सदर के एरिया में जाएंगे। अगर उनका मौक़िफ़ लेना होगा जो SHO है तो उनका भी जो यहाँ के मुफ्ती साहब हैं, आई थिंक उनका मौक़िफ़ लेने से जात भाई जी एंड में लेंगे, ठीक है। जी 8-10 लोगों में अपने ना लंगर तकसीम करना है। ठीक है। आप सॉरी भाई हो गए, ऐसे 4 लोग हैं, दिया क्या हमने तकसीम करना है। जी वो भी एंड पे रखेंगे। जी जी क्योंकि दुआ तो फिर एंड पे होती है ना। जी 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 वो हम आए ना मदास जी जी माशाल्लाह जी जी मुझे आपका ये पहलू बहुत अच्छा लगा है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी होने वाली बात क्योंकि वो साहब जो बता रहे हैं अभी 2 मिनट पहले मुझे फ़ोन है, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं पहले, सो बात कर रहे हैं कल हुआ था। जैसे घूम के हम इधर आए हैं तो एकदम आ गया कि कॉल आई। कौन सी कॉल है? वेस्टर्न टर्न कॉल। जाद भाई कुछ वो PTI वाले दोस्त हैं, उन्होंने ना काफ़ी वर्क किया है, ऐसे ही गए हैं तो वो भी कह रहे थे हमने मिलना है। मैंने उनसे कहा कि आप साथ चल सकते हैं, ऐसे बात हो सकती है, लेकिन अगर आप कहें कि हमारे यहाँ बैठ के चाय वगैरह पिए तो उसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता क्योंकि सजाद भाई ने तो अभी मुझसे भी चाय नहीं पी। तो मैंने इसलिए बताया कि मैं अपनी तरफ से ना किसी से कोई बात नहीं करता, फिर मैं सोचता हूँ कि मेरे ज़हन पे ना कोई बोझ नहीं हुए, छोटी सी भी गलत बयानी नहीं करना चाहता। मुबारक हो आपको। जी जी इसलिए आपको बता दिया मैंने। इन बच्चों के साथ भी कोई प्रोग्राम फाइनल नहीं किया कि काम पहले हो जाए। जी जी इस मकसद से आए हैं। जी जी ये चीज़ों तो चलती रहेंगी। जी जी हाँ जी मैंने इसीलिए नहीं किया कि फिर वादा खिलाफी हो जाती है। सही, अच्छा किया, बहुत जी जी एक दफ़ा हार्ड बनना सही रहता है। अभी ये भाई आ रहे हैं ना पीछे अवैर रंधावा हमारे फैसलाबाद। जी जी अभी वो कह रहे हैं कि खाना आपने हमारे घर पे खाना।
ਵੈਸ ਰੰਧਾਵੇ ਦੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਤੋਂ आ रहे हैं वैस रंधावा साहब भी हमारे भाई हैं उसके अबू भी हमारे अल्लाह बख्शे दोस्त थे लड़ना ना कल्ले कल्ले होके नहीं आपने ऐसा करना है ना कि अब हमने इधर से अब जब कर लेना ना प्रोग्राम हमने वापस होना है ठीक है चले व्यास भाई को भी इकट्ठा ही खिला देते हैं वो भी हमारे बहुत प्यारे भाई हैं जी जी उनकी शख्सियत बहुत प्यारी है मैं बड़ा मुतासर हूँ उनसे तो ये खुशी है फैसलाबाद में माशाल्लाह उन्होंने बल्कि हर जगह नाम कमाया है तो वो हमारा मान है उसके अबू टीचर थे तो वो अल्लाह बख्शे हमारे दोस्त थे वो आ रहे हैं वैसे भाई अब पीछे गाड़ी अच्छा गाड़ी में आ रहे हैं अभी फिर पता चलता है फैसलाबाद में समनाबाद इलाका है जी जी वहाँ मैं तकरीबन हर साल ही आता हूँ अच्छा इधर ही मेरा ख्याल है कहीं दोस्त इनको ही फॉलो करना है जो गली के सामने रुकेंगे फिर वो जा रहे हैं आगे खुरम भाई वैस भाई के जो बहनोई है ना अब अपना उमर भाई फैसलाबाद में पेपर मार्ट है उनका जी जी वो मेरे दोस्त बड़े अच्छे आदमी हैं यानी काम के बंदे हैं अल्लाह ताला आपको भी सिला और जिला दे वो फ़ोन देना मुझे या साइड पे जरा छोटी वीडियो वो दे दें वो दे दें टॉर्च चाहिए होगी तो दे देता हूँ साथ टॉर्च चाहिए होगी चलें ये कैम दे उसका कोई रेंज कर ले सिटी में बता देते टार्च का रेंज आसानी से हो जाना था वैसे तो हमारे पास है चले के साथ ठीक है कैमरे के साथ लें पीछे कोई चीज़ तो नहीं देख पाने पर बल्कि काम कर देना हनी यू स्टिक विद मी ठीक है ना मेरे पास लाइट है तो हम एक साथ एक मूवमेंट कर देते हैं ठीक है दूर नहीं होना साथ साथ ठीक ओके प्रोड्यूल बनाना है हाँ आप दूसरे एंगल पे मैं ओके। क्रॉस एंगल ओके ओके सॉरी हाँ, मैं जी। दरवाज़ा बंद कर देने लगा था कोई मसला नहीं तो फिर काम खराब होना सी। जी हम पहुंच चुके हैं उस जगह पे जहाँ पे कल ये पुरस्कार वाक़या रुनमा हुआ है काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और एक्सप्रेस की जो टीम है वो क्या है कराची से वो यहाँ पे पहुँच चुकी है और देखते हैं अभी यहाँ पे क्या हक़ाइक़ सामने आते हैं ठीक है जी नाज़रीन जो एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम है मोहल्ला शरीफपुरा प्ले रोड पे आ गए हैं और ये उस घर का रुख करेंगे यहाँ जी कल पुरस्कार वाक़या हुआ था पता नहीं ताई हो गई है हो क्या होता है एक मिनट का निकालना बाहर की बात है जरा हो चलने किधर उधर आना सब नाली लेकिन ये व्यूअर्स शेयर किसी बंदा लेकर आता है नंबर है 32,000 मेंबर ये उन्होंने 156 देखने तो पता ही नहीं करते मैंने कौन नहीं कोई आदमी किसी ने अरेस्ट किया सुना
वो नहीं करा तो कंप्लेन करते हैं। ये थोड़ा सा रश जो ख़त्म करे ना ये थोड़ा सा आप लोग पीछे हट जाए ना काम कर दे थोड़ा ये तो पता चला अभी घर में नहीं है सारे खौफ की वजह से घर छोड़ दिए हाँ जी सर हाँ जी इधर ही है सर अभी सारे आमने सामने से पहले वो चले गए इधर पहले इधर ही थे नहीं अभी यहाँ पर खौफ की वजह से वो अंदर कोई बचा पहले इधर थे सर ये तो वो जगह है ना जहाँ इकबालपुरा इकबालपुरा उधर है ये मला श्रीपुरा रात को लास्ट वाकया हुआ था ना वो इधर हुआ था इधर 2 बाकी हुए हैं 2 हैं एक है और भी है गजाली भाई इमदाद जी दूसरा ऐसा गया जेड़ा एक दिन पहले होया वो केड़ा घर है एक तो अभी हुआ है वाकया 2-4 मिनट पहले जो अभी हमने बताया वो भी चले गए वो कहाँ जे साहब गेड़े ने सारे अभी जो थोड़ी देर पहले बुक हुआ है वो किस जगह पे वो भी नहीं मान रहे वो कहते हैं ये महल्ले वाले कुछ कह रहे हैं सर उसमें कुछ कह रहे हैं कि पुलिस ने किसी आदमी को अरेस्ट किया है शक की बिना पे तो शायद लोगों ने समझा कि वकूआ को हो गया सर मैं ये ऐसा बता लगे हो जी ये वो एक कल वाला घर है ये जवेद है भाई जाना जवेद साहब आए ने जिसदा नाल होया मेरी बेटी के साथ हुआ था सबने उसको जूता साबित किया सबने आज इस घर से हुआ है जिसको होता है उसको पता चलता है और किसी को नहीं बिल्कुल किसी की इज्जत उछाली जाती है और उसको मिस किया जाता है ये ड्रामे करते हैं ये सब झूठ है ऐसा कहते हैं अगर किसी के साथ खुदा करे जो ऐसा तेल इनके साथ हो अगर होगा तो पता चलेगा और साथ धमकी देते हैं साथ में धमकी देते हैं अगर किसी ने बयान दिए तो हम पकड़ के ले जाएंगे ये कौन सी बात हुई ये कौन सा इंसाफ है कार्रवाई है आपके साथ की जाएगी ये कार्रवाई की जाएगी कि पुलिस वाले भी तंग करते हैं कि हम किसी को क्या बताएं अपनी इज्जतें कहाँ छुपाएं हम भाग के जा सकते हैं और क्या कर सकते हैं हमारा घर उजाड़ बना हुआ है हमारे बच्चे अपने घर में नहीं एक भी है कोई अगर जिसके साथ होता है उसकी पता चलता है कोई आए मेरे सामने मैं आप बर्दाश्त करता हूँ ना करता हूँ अगर कोई चीज़ नजर आने वाली होती है मैं जिस तरह उसको वहाँ पर मौजूद था ना मैं उसकी जान ले ली मैं मर जाना दिया उसको मार देना था सिर्फ वो नजर नहीं आता कि हम अपने घरों में अगर खुदा न खास्ता हमारी खातून के साथ ऐसा करते हैं ये तो फिर गांव देहात में तो वैसे ही पर्दा बहुत होता है दिखा नहीं जा सकता तो उस माहौल में मजाक करते हैं कहते हैं बाल नकली हैं उतनी मेरी बेटी की हो तो वो नकली मैंने हाथों से उतारे हैं उसके बाल ये पुलिस कह रही है बेटी का है लाहौर है छोड़ा है तरह के सवाल होते थे आपका घर नहीं ये नहीं पहला वाकया ये तो गरीब थाने पड़ा है उसको पकड़ के ले गए हैं ये दूसरा वाकया उसके बाद एक दिन के बाद ये दूसरा वाकया है मुझे बार बार ऐसी खबरें मिल रही हैं तुम ध्यान मत देना वरना तुझे भी पकड़ के लेंगे मैं तो खुद मुझे पकड़ के खड़े मैं थाने में जाके भी ऐसा ही बोलूँगा फैन मार देंगे हाँ ये मेरा वाकया है ये इसकी बच्ची ये मेरी बच्ची का माल है इससे पहले जो हुआ बोलते हैं झूठ है कैसे झूठ हो सकता है किसी को ये भी नहीं पता है ये झूठ है हम लोग यहाँ पे भूखे बैठे हैं हमारी जो भी घर वाले हैं हम उनको बेच दिया है हमें खाने के लिए तंगी है और ऊपर से ये कह रहे हैं कि आप पे कार्रवाई की जाएगी ये कानूनी कार्रवाई की जाएगी करे कौन करता है किसकी मदद मांगे आप बताएं क्या उम्र है बेटी की 17 साल 17 साल मेरी भांजी है मेरे बड़े भाई की बेटी है पिए पानी और भी है भाई को पानी दो यार मैं कल फैसलाबाद साहब का बयान सुना था जो आपने उधर किया था इलाहाबाद में गाड़ी में बैठ के आपने आपके पीछे एक आदमी बैठा हुआ था
मैंने देखा फेसबुक पे। अच्छा, मैंने इसलिए आपके सामने बात की है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद भाई। अच्छा जावेद भाई, आपकी बेटी तो लाहौर में है, हो सकता है मुझसे लाहौर में मुलाकात कर लें अगर आप ताबून करें। मुझे ज़रा तफसीली से बताइएगा कि क्या हुआ, क्या था। हुआ ये एक छोटा बच्चा था, मतलब भांजा मेरा, उस बच्चे से छोटा तकरीबन 9:15 का सुबह रात, कल रात? हाँ लाइट परसों रात रात। हाँ लाइट बंद हुई है। मैं इधर था दुकान पे, लाइट बंद हुई, मैं घर पे गया हूँ अपने भाई, यानी कि हम दोनों भाइयों के घर इकट्ठे हैं लेकिन बीच में दीवार है 8 फुट तक। तो मैं उधर अपने घर में बैठा हूँ, ये बच्ची और बच्चा दोनों बहन भाई अपने कमरे में बैठे हुए हैं। ये सेन में बैठा है बच्चा, तो बच्ची भी सेन में बैठी है। बच्चा बोल रहा कि मुझे बिस्तरा ला के दो छत पे से। वो बोल रही है कि मैं छत पे नहीं अभी जाऊँगी, मुझे डर लगता है, क्योंकि वाक़या हो रहे थे। तो उसने वो लेट गया, तो वो अंदर गई कमरे में केस लेने के लिए, बच्चे को देने के लिए अंदर गई, तो वो पकड़ी गई, कमरे में गई है, जो बच्ची ने बताया मुझे। तो जब बाहर गिरी है ना, वो दानिश बोला चाचू चाची भागे। मैंने दीवार से कूद के छाल मार के, तो बच्ची मेरी पड़ी थी बरामदे में, और मैंने उठा के ना, बच्ची ने बोला मेरे बाल कट गए हैं। मैं नहीं बेटा, बाल तुम्हारे साथ हैं। मैं उठा के उसको सोफे में रखा और देखा तो जो कैचर लगा था, कैचर की अगली साइड से बाल सब कट गए थे। मैंने उठा के देखा, तकरीबन इतने से रह गए थे, बाकी सब कट गए थे। कमीज भी इतनी कटी है, और पुलिस वाले ले गए हैं मुझसे, मैंने खुद दी अपने हाथों से। वो पुलिस वाले को मैंने पहचानता हूँ, मेरा ताया का बेटा वो जानता भी है। इतनी कमीज़ कटी है, इतनी, ठीक है। तो इतने जितनी मेरी उंगल मोटी है ना, इतने बाल हैं उस बचे, बाकी सब कट गए हैं। तो मैंने उठा के बच्ची को अपने घर में ले आया उस तरफ से, क्योंकि ये दोनों मेरे भाई और मेरी भाभी हॉस्पिटल गई दवाई लेने के लिए। भाई मेरा काम पे लेट आया, उस वक्त मैं ही घर में मौजूद था। अच्छा, एक बात ये होती है कि जैसे एक इज़्ज़त पे बात आती है ना, लड़कियों की इज़्ज़त ये है कि उनके बाल, उनका देखना, उनका उनकी शक्ल, उनका चेहरा, खुदा न खास्ता किसी के साथ कोई ऐसा वाक़या हो जाए ना, तो फिर क्या होता है, तैमादारी के लिए बहुत लोग, ख़वातीन बहुत आती हैं। फिर वो लड़की ही नहीं चाहती कि मैं सबको जो है ना रिस्पॉन्स दूँ, सबके साथ बैठूँ, सब मेरे देखें, इस हाल में मुझे देखें, तो इसलिए शायद वो चले जाते हैं। डर खौफ तो अपनी जगह, एक कोई बात है जिस पे गुजरती है वो बेहतर जानता है। तो कोशिश में है, अल्लाह खैर करता है। आप अभी यहाँ पे हैं, और वो फैमिली आपकी? फैमिली मेरा आधी फैसलाबाद है, आधी लाहौर। घर कहाँ पे आपका? करीब है जी, करीब सड़क दूसरी जाना। वो कमरा देख लेते हैं हसन भाई जहाँ वो वाक़या है। दियो पीछे भी देख के, पीछे भी।
मेरा एडा बच्चा वो नहीं बाहर निकल गया ये तो दूर रह गया आज तीसरा रात इदा मैं बैठ गया जगह दिल करता सी कट्टन ਉਹ ਇੱਕ ਡੈਡੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਆਇਆ ਜੀ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਘਟ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਖਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਖਿੱਚ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕਾਹਦਾ ਦੇ ਆਇਆ तमाम खवातीन बीबी जो औरतें हैं यहाँ से चली गई जाके देखो सरकार सारे जिंदे बच्चे उठो बजे असी जिम्मेदार एक तो वड्डी गल होर केड़ी है मौका ते आए घर घर वेख लो कोई बीबी है वा घर बुआ बुआ दिखा दी मैंने तो आपको पहले ही बता चुका हूँ आप खुद घर जाकर देखें कि हम खाएं कहाँ से कि हमारे पास खाने के लिए भी घर वालों को कुछ भेज दिया गया है इस डर की वजह से कि ये एक अपनी इज्जत उछालनी एक लोगों का तमाशा बनाना ये देखें सारे आते हैं जब वाक़या होता है लोग देख के जाते हैं बाद में ये बात क्या हुई कि ये खुद किया गया है खुद कौन करता है कौन अपनी इज्जत ऐसे उछालता है क्या आप लोग हमें पैसे दे रहे हैं इस काम के लिए क्या हम अपनी इज्जतें बाहर लोगों को दिखाएं उनके बाल काट दिए जाएं बचपन से बच्ची बड़ी होती है आज तक सुना है आपने कि किसी ने अपनी बच्ची के बाल काट दिए हैं अभी काटने थे जो वो मान लिया हमने काट लिए बाकी ये जो है उन्होंने भी ऐसे किया क्या आप लोग हमें किसी चीज़ के पैसे मिल रहे हैं जो ये काम करें कि भूखे मर रहे हैं पुलिस के रवैये वो आते हैं अपनी कार्रवाई लिखते हैं लिखकर वो अपनी कार्रवाई चले जाते हैं वो आते हैं फिर पूछते हैं ये पहले जुनैद भाई के साथ वाक़या हुआ हमने मीडिया आई है जितनी भी आई है सब ने पूछ लिया पूछताछ की सब कुछ बताया गया है बाद में लिख के वाक़या दे दिया गया है जी ये जानबूझ के किया गया है ये जानबूझ के कौन करता है बेटा ये थोड़ी जगह दो ये गुजरने वाली बात है ये देखें अभी हमारे साथ कुछ नहीं हो जाए हम किसको बताएंगे किसको बुलाएंगे अगर उनको बुलाएंगे वो अपनी कार्रवाई लिख कर चले जाते हैं वो बोलते हैं ठीक है कोई आदमी है आप यहाँ पे आए हैं हमें पता है आप आए हैं आपको तो हम पकड़ सकते हैं जो चीज़ एक नज़र ही नहीं आ रही है उसको हम कैसे पकड़ें भाई चल गया आपका वाईफाई तो हो गया ना कितना दूर है यहाँ से कितना दूर है घर यहाँ शेर अफगान कहाँ से ये मेरा तो चल कितना दूर है यहाँ से कोरमा दरवाजा ओपन है भाई ओपन हो घर कितने किते करारी जी किन्ने ठीक गल कीती ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ लेकिन कोशिश करी कि रह जाए थले नहीं तेरे कोल ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ इस गली में वो भी परेशान है आम भी परेशान है मीडिया भी परेशान है
जी जी कोई गल नहीं सो अच्छी गल है कि कोई नहीं अल्लाह यार थोड़ा साइड को ना भाई, थोड़ा साइड देखिए सारा ही है ये साथ खाली ये सारे घर ये भी घर है। हाँ जी आप ये भी घर है जी सर, आसपास घर ये खाली है, सामने फसलें हैं सारे, ये खाली बाकी घर। हाँ जी खाली चले गए हैं लोग इधर से। और सामने क्या है ये खेत है, सामने सारी ये खेती है। देखिए वैसे ना सामने खाली प्लॉट है। लेकिन लास्ट घर में जो हम गए थे वो तो बड़ा गंजान आबाद था ना हाँ जी। उस एरिया में। अभी जो है ना पुराना जोर वो तो बिल्कुल शहर के मिड में है, बिल्कुल सिटी के अंदर, मतलब मेन सिटी के अंदर। आओ जी यार सारे नाम है प्लीज। इन्होंने भाई बच्चे मैं वहाँ से आया वो तो दीवार था। ये मेरा घर है सपना, ये मेरे भाई का घर है, क्योंकि मेरा ना भाई घर था ना मेरी भाभी घर था। मैं वहाँ से इधर आया, इधर मेरी बच्ची की इस तरह मैंने उठा के तो सोफे पे रखा, बोलते चाचू हो गया इस तरह आशा रखी पौड़ी की तरफ। मुझे कोई चीज़ नहीं आप दोनों थोड़ा सा पीछे हो जाइए, मैंने उठा के सोफे पे डाला। पीछे सारे इधर थोड़ा सीढ़ियों के पास हाँ जी, सारे आप भी साथ आप थोड़ा इस जगह को शूट करना है हमने। यार अवैस थोड़ा साइड पे कर दो ना भाइयों को, बता दो। फिर मैं भी थोड़ा साइड पे हो जाऊँ। जगह तो ऐसा किया कर हाँ जी वहाँ पे मेरा छोटा भतीजा बैठा हुआ था, वो नजर ही कोई चीज़ नहीं बगना मैं मुझे वो बच्ची की पड़ी। वो भतीजा कितने साल का? वो तकरीबन है 10-11 साल। उसने क्या बताया? उसने बोला मुझे भी कुछ नहीं बताया, तो फुल डरा हुआ था। अच्छा मुझसे मैं आपको आज अपना तजुर्बा भी शेयर कर देता हूँ कि एक खौफ की कैफियत भी जो है ना औरत की तरफ से डाली जाती है आपके दिल पे। बंदों का इतना खौफ नहीं होता, आपको पता होता है बंदा है, और हमने भी वो खौफ महसूस किया एक दो जगहों पर। वहाँ पर भी एक खौफ की कैफियत, यहाँ पर भी एक खौफ की कैफियत। अब जब आपको ये पता है कि वो बंदा है तो फिर इतना खौफ क्यों आपके अंदर? ये खौफ डाला जाता है आपको ऐसे ही। और हमें तो ये इन्फॉर्मेशन थी भाईजान कि वो बाल लेके चला जाता है साथ। वो कटे हुए पीसेस लेके गया है कपड़ों के, वो बाल लेकर नहीं गया है।
बाल यहाँ भी छोड़े, एक दो जगह पे और भी छोड़े गजाली भाई। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसा ही है। तो ये क्या रिवेंज है, कोई बदला है कोई, मतलब ये अब तो और चीज़ ख़राब हो रही है कि चलो पहले भाई आपने चिल्ला करना है, जादू करना है, तो मतलब जी। अच्छा आप बता रहे हैं अंदर थी बेटी आपकी? हाँ वहाँ से इधर गई है और वापसी बच्ची बुला, मैं वापसी नहीं आ सकती इधर ही। वो बोल रही थी कैंची भी हमारी इधर कैंची भी हमारी बैठे हैं हसन भाई, बैठ जाओ, बैठे हैं, बैठे। बैठ जाओ। इमदाद साहब, इमदाद साहब, इमदाद साहब, आ रहे दुख सिर्फ इस बात का है कि इंसान के साथ ज्यादती होती है, उल्टा उसको कहते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, इन लोगों ने खुद किया। ये कौन सा इंसान इसका दिल करता है ऐसे करना, बाल लंबे करने वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, शैम्पू गिली का तेल, कोई चीज़ लगाने के लिए, और खुद ही वो इंसान अपनी बच्ची के बाल काटेगा। क्यों काटेगा? इसलिए काटेगा। कितने लोगों के साथ है वो सब ऐसे ही कर रहे हैं, सिर्फ जिनके साथ हो रहा है उनको। अच्छा बात तो ये है हसन भाई, इनको मिल क्या रहा है ये सब करने से? अगर तो ये सब ऐसे ही कर रहे हैं, इनको मिल क्या रहा है? ये बगैर बीवियों के रोटियां खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बगैर बच्चियों के रह रहे हैं, इनको मिल क्या रहा है? इनकी वैल्यू डाउन हो रही है, इनका एरिया वीरान हो रहा है, बयाबान हो रहा है, इनको क्या मिल रहा है जितने उनके साथ ये हुआ है? जिनके साथ ये हुआ है ऑब्वियसली मेरा तो यही ख्याल है कि वो बहुत बढ़िया है, सीरियस रियलिटी लग रही है। कोई मोटिव होता है ना पीछे। चलो एक पागल है तो बाकी सारे पागल हैं क्या यार? और ऐसा कैसा इंसान, जैसे हम यही बात कर रहे थे अभी आते हुए कि हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, कोई हम शायद कदम उठा लेंगे, आप बिल्कुल मिल जाए, कोई बर्दाश्त नहीं करता। तो ऐसे इलाके में किसी की जरूरत बार बार कैसे हो रही है यार? बिल्कुल, ये ज़्यादा खौफनाक बात है। एक बंदे को पता है कि मैंने पकड़े जाना है तो मेरी मौत है वहाँ पर। आवाम और आवाम रेडी है, बिल्कुल बाहर बैठी है, चौकों पे बैठे हैं, छतों पे बैठे हैं, पुलिस देख रही है, हर बंदा रेडी है। अच्छा मुझसे कहा गया कि एक्शन लिया गया है, 2-4 दिन से कोई वाकया नहीं हुआ, ऐसी बात सच है? बीच में 2 दिन गैप रहा है। उनको ये धमकी मिली था, जो आदमी ये रास लेके आएगा ना, मैं उल्टा उसके साथ पहुंचा दूंगा। FIR हुई है कुछ लोगों के खिलाफ कि इन्होंने 1-5 पे कान चलाई है। एक लड़के के बाल काटे गए थे और उसके कपड़े काटे गए थे, तो उस पे थाने सिटी में FIR हुई है। जिसने उस वाक़े की इतला दी थी पुलिस को 1-5 पे, उसके खिलाफ भी FIR हुई है, मुश्तरका FIR है। तो पुलिस बाकायदा डालती है कि अगर तुम वाक़े की इतला भी दोगे तो FIR हो जाएगी। इससे फिर ऐसा होगा कि अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा है तो कोई डरता हुआ इतला भी नहीं देगा कि जुल्म तो उनके साथ हो रहा है, मैं अपने खिलाफ क्यों FIR करूँ। शायद उन्हें ऐसा लगता है कि इस बात को आने से बढ़ाने से वो जो भी इसके पीछे मुलव्वस है, अगर तो वो इंसान है तो शायद उसकी और उसको पजीराई मिल रही है और बहुत है, उनको ऐसा लगता होगा मेरे ख्याल से। लेकिन अगेन जी, कोई शौक़ से खुशी से अपना घर में 100 लोगों को नहीं बिठाता, बिल्कुल फैमिली को नहीं भेजता, अपने से दूर भूखा नहीं बैठता, कोई शौक़ से नहीं करता। एक और और भी पीछे कोई मकसद, कोई वजह आपके सामने जी, एक और भी इधर मसला होता है कि हम बेटियों का रिश्ता देखने के लिए आते हैं तो हम लड़की और लड़के को इकट्ठा नहीं बिठाते, हत्ता कि निकाह के बाद भी नहीं बिठाते। हम कहते हैं अपने घर ले जाओ, हमारे घर में नहीं बनानी, हम इतनी शर्म खाते हैं। तो फिर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि अपनी बेटियों को मीडिया के सामने, पुलिस के या आवाम के सामने पेश करें और उसका तमाशा बनाएं? और बाल भी जानबूझ के क्यों करेगा और उसके बाल काटें, जख्मी करें? सर उसका जा रहा है। अगर ये जो वाक़यात हो रहे हैं जी, मैं ये जो वाक़यात हो रहे हैं, अगर किसी ने ऊपर किसी अफिसर ने देख लिए, मियाँ साहब ने देख लिए और चीफ जस्टिस ने देख लिया, हमारी
जो है ना वो इंक्वायरी लग जाएगी या हमें मुअत्तल कर दिया जाएगा, उससे बेहतर है हम खामोश करा दें साहब को। अच्छा, एक वाक्य और पहुंचा था हम तक कि आ जाए बिल्कुल बैठ जाए अभी तशरीफ रखिए। इधर आ जाओ। एक और हुआ है उसको, लेकिन वो पकड़ में नहीं पकड़ में नहीं आया, ये बिल्कुल हुआ था। सर थोड़ा सा ना कुछ सच भी है और बीच में झूठ भी है, क्योंकि जो कहते हैं वो गया मेरे कहने के मुताबिक जो मेरे साथ हुआ है ना वो नज़र चीज़ नहीं है। मेरी बच्ची ने ये कहा है कि वो एक लाइट की तरह निकला है, इसीलिए मैं इधर आया हूँ जिनके साथ हुआ है। लाइट की तरह निकला है। हम जख्म होया वो उन्होंने गल ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ हाँ वो कमर के जख्म थी या बाजू में हाँ था भाई पीली चीज़ के साथ ना पीली की चीज़ उसके साथ नखून समझ लें आप वो या बल्कि नखून ही हो सकते हैं। और वो तो मैंने देखा नहीं है क्योंकि मैं आज ही आया हूँ फैसलाबाद से बच्चे छोड़ के ना, भाई बच्चे छोड़ के लाहौर उसके ससुराल वाले जो है मेरे ससुराल वाले फैसलाबाद मैं उस फैसलाबाद छोड़ के हूँ भाई को छोड़ के आज हम पहला दिन काम करते हैं।